अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हमें बोरसा दिखाया जाता है जहां पर सुल्तान उरहान साहब अपने घोड़े पर सवार हुए शाहाना अंदाज के साथ बोरसा की गलियों में से आगे बढ़ रहे होते हैं, जहां पर तमाम लोग उनका इस्तकबाल करते हैं और सुल्तान उरहान जिंदाबाद, सुल्तान उरहान खुश आमदीद के नारे बुलंद करते हैं, जबकि उनके ऊपर फूल की पत्तियां निछावर की जा रही होती हैं। छतों पर मौजूद लोग उन पर फूल बरसा रहे होते हैं। उरहान साहब अपने सीने पर हाथ रखकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि एक घर में मौजूद दमीर खान साहब ऊपर से ये सारा मंजर देखते हुए कहते, घूमो जरा उरहान साहब, घूमो घूमो जरा। और फिर उमर कहता, मुसीबत तूफान बन गई है और सीधी हमारी तरफ आ रही है जनाब। तो दमीर खान कहता, बर्बादी ना करने वाले तूफान का हमें कोई फायदा नहीं। तूफान बर्बादी करेगा तो ही सुकून आएगा। सुकून के बाद हवा, जहाँ से हवा चलेगी हम बादबान वहाँ खोलेंगे, और अगर हवा अभी नहीं है तो फिर छुपो, हर तरफ आग फैल जाए। तो उमर कहता, अगर ऐसा है तो फिर अब रुख किस तरफ है सरदार? तो दमीर खान कहता है, आहियों और गैर मुस्लिम ताजरों को आपस में लड़वा दो और एक ऐसा हंगामा खड़ा करो कि तब मैं उरहान की बादशाहत को दफन कर दूंगा। और फिर इसके बाद अपने आदमी जलब से कहता है, जलब कुछ आहियों के खून से ऐसी आग लगा दो कि उरहान का ना कोई तख्त बचे और ना ही आसमानियों के लिए पनाह लेने के लिए कोई बंदरगाह। तो जलब कहता, आपका हुक्म सर आंखों पर हजूर। और इसके बाद वो बाहर रवाना होते हैं, जबकि इधर उरहान साहब मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जा रहे होते हैं। और फिर दमीर खान साहब जब बाहर आते हैं तो कहते हैं, वाह वाह वाह, इस शानदार मैदान और इस तकब्बर को देखो जरा। और फिर इस दौरान उनकी नजर दरसून पर पड़ती है, जो वहीं खड़ा काई लिबास में मलबूस होता है। दमीर खान उसे गुस्से में देखता है और फिर उमर को इशारा करता है और ला हौला कहते हुए आगे बढ़ जाता है। और फिर उमर दरसून के पास आकर कहता, हमारे भाई बेसब्रे हो रहे हैं, वो तुम्हें दिए गए फर्ज के बारे में मालूमात मांग रहे हैं। तो दरसून कहता, जरा और सब्र, बस इंतजार करो, और वहां से आगे बढ़ जाता है। और फिर इसके बाद सुल्तान उरहान आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में उनके लिए सुर्ख कपड़े का कालीन बिछा दिया जाता है और सब लोग अपने हाथों में फूल लिए उनकी आमद का इंतजार कर रहे होते हैं। और फिर उरहान साहब जैसे ही उस सुर्ख कालीन से आगे बढ़ते हैं तो लोग उनके कदमों में फूल निछावर करते हैं, जबकि उनके लिए बोरसा के चौराहे में तख्त लगा दिया जाता है, वही काई तख्त जो अब बोरसा में लाया जा चुका होता है। सब लोग वहाँ उनका इंतजार कर रहे होते हैं। हलीमा, नीलोफर, फातिमा, गोंजा सब खुशी के साथ उरहान साहब की जानब देख रहे होते हैं। उरहान साहब के पीछे सल्तनते उस्मानिया का लाल रंग का झंडा लहरा रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें वो पूरा मैदान दिखाया जाता है जहां बड़ी तादाद में लोग शरीक हो रहे होते हैं। और फिर खलील बुलंद आवाज से कहता, दस्तूर, सरहदों के हाकिम, तमाम मजलूमों के मुहाफिज, शहरे बोरसा के फातेह, दुनिया के बहादुर सुल्तान उरहान गाजी हजरत तशरीफ लाए हैं। जबकि शहजादी अस्पोर्चा भी पीछे मुड़कर उरहान साहब को देखती है। और फिर इसके बाद ढोल बजाने वाले ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। उरहान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं, मुसलसल ढोल बजाया जा रहा होता है। दमीर खान साहब भी गुस्से और हसद भरी निगाहों के साथ उरहान साहब की जानब देखते हैं। उरहान साहब आगे बढ़ते हुए तख्त के पास पहुंचते हैं और उसके ऊपर विराजमान हो जाते हैं। और फिर खलील के इशारे पर ढोल बजाने वाले खामोश हो जाते हैं और खलील बताता है, मेरे सुल्तान, कुछ लोग शर्फे कबूल के मुंतजर हैं। उरहान साहब कहते, उन्हें आगे आने दो। तो खलील बुलंद आवाज से कहता, सल्तनते ममलूक के सुल्तान मलक मोहम्मद के एलची। तो वो एलची आगे बढ़ता है और उरहान साहब के सामने आकर कहता, ये सल्तनते ममलूक मलक मोहम्मद हजरत लड़े का पैगाम है। और वो पैगाम निकाल कर पढ़ता है, जिसके ऊपर लिखा होता है, जिसने कुफार को शिकस्त दी, किले फतह किए, बोरसा फतह किया और शहर की फसीलों पर परचम लहराया। ए सुल्तान उरहान, इस खुशखबरी ने मुझे भी मसरूर किया है। अल्लाह ताला आपको दुश्मन के मुकाबले मजबूत जर्रा, तेज तलवार, चुभता हुआ तीर और तेज रफ्तार घोड़ा अता फरमाए। और फिर वो आगे बढ़कर उरहान साहब का चोगा चूमता है और वहां से चला जाता है। और फिर खलील पुकारते हुए कहता, चारों मसालक के काजी। तो वो काजी आगे बढ़ते हैं और उरहान साहब के सामने पेश होकर एक पैगाम निकाल कर पढ़ते हुए कहते हैं, ये चारों मसालक के काजी का फतवा है, अल्लाह इस हुकूमत में बरकत नसीब फरमाए, मजबूत लश्कर और सब्र अता फरमाए, और वो इस सब्र और कुव्वत को कलमा हक की सरबुलंदी के लिए इस्तेमाल करे और राह जहाद को कभी तर्क न करे। ये सब देख और सुनकर फलादियोस शहजादी को बताता है, असलामी दुनिया के अकाबरीन उरहान की सल्तनत को तस्लीम कर चुके हैं। तो शहजादी कहती, इसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ रही है फलादियोस, अगर इसने तैमूरताश को भी शिकस्त दे दी तो फिर इसके मुकाबल कोई नहीं ठहर सकेगा। और फिर खलील बुलंद आवाज से कहता, अब्बासी खलीफा का एलची। तो वो एलची आगे बढ़ता है और उरहान साहब के सामने आकर कुरान पाक चूमता है और उसे अलाउद्दीन के सुपुर्द कर देता है। अलाउद्दीन साहब भी उस कुरान को चूमते हैं और वो तोहफा ले लेते हैं। और फिर वो एलची कहता, हमारे खलीफा अल मुस्तकफी बिल्ला हजरत की तरफ से सलाम है। उरहान साहब कहते, वालेकुम सलाम। एलची कहता, ये हमारे खलीफा हजरत के अल्फाज हैं। और फिर वो पैगाम पढ़कर सुनाते हुए कहता है,
है, आलम इस्लाम फतह की जिस सलाहियत की मुद्दतों से आरजू रखती थी तुम और तुम्हारे लश्कर में मौजूद है। अल्लाह तुम्हें अदल और जहाद से जुदा न करे और तुम्हारी राया को बरकतों से महरूम न करे। सब कहते हैं आमीन। और फिर दमीरहान उमर को जाने का इशारा करता है और वो वहां से चल पड़ते हैं। इस दौरान खलीफा का एलची एक संदूक उरहान साहब के सामने रखता है और उसमें से एक खूबसूरत लिबास निकाल कर उरहान साहब को दिखाता है और फिर वो एलची कहता आपकी हुकूमत हमेशा कायम रहे सुल्तान मुअज्जम, और वहां से चला जाता है। और फिर इसके बाद अलाउद्दीन साहब आगे बढ़ते हैं और अपनी तलवार उरहान साहब के सामने पेश करते हुए कहते हैं आज के बाद ना मैं सरदार हूँ और ना ही सरदारजादा। मेरे बाबा की अता करदा तलवार, मेरा सारा इल्म, मेरी पूरी जात सब मेरे सुल्तान की अमानत है। मतलब के अख्तियार सिर्फ उसी का है। मेरे लिए इस दुनिया की हुकूमत मेरे सुल्तान मन, मेरे बादशाह की सल्तनत का साया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अलाउद्दीन साहब अपनी तलवार उरहान साहब के सुपुर्द कर देते हैं। उरहान साहब कहते हैं अब तुम रियासत के रहनुमा, मेरे अख्तियार के नाइब, रियासत के वजीर हो अलाउद्दीन। और इसके बाद उरहान साहब अपनी मोहर अलाउद्दीन के सुपुर्द कर देते हैं और अलाउद्दीन उरहान साहब के चोगे को चूमते हैं और उनकी बैत करते हैं। ये मंजर देखकर गोंजा और बाकी सब खवातीन बहुत खुश हो रही होती हैं। उरहान साहब कहते शहर बोरसा अब मेरी रियासत का दारुल हुकूमत शहर है और बुरान सरदार को शहर का गवर्नर मुकर्रर किया जाता है। इस पर बुरान बहुत खुश होता है और उरहान साहब वो पैगाम बुरान के सुपुर्द करते हैं। बुरान अपने सीने पर हाथ रखकर उनका शुक्रिया अदा करता है और उनका चोगा चूमता है। और फिर इसके बाद उरहान साहब खड़े होते हैं और सबसे मुखातब होकर कहते हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ एलचियो, आप तशरीफ लाए और हमें इज्जत बख्शी। मुसलमानों के खलीफा तक मेरा सलाम पहुंचा देना और मिस्र के सुल्तान मेरे भाई को मेरी जानब से सलाम कहना। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कौम का सरदार कौम का खादम होता है। सल्तनत हमारे लिए सवाए खिदमत के और कुछ नहीं। आज के बाद हमारे लिए दिन को बैठना और रात को सोना हराम है। अल्लाह ताला मुझे और मेरी नस्ल को इसकी राह में जहाद से कभी जुदा न करे। सब कहते हैं आमीन आमीन। उरहान साहब कहते जो लोग हक की राह में जान और सर कुर्बान करने को तैयार हैं और दोनों जहान की नेमतों में कमाल चाहते हैं वो मेरे परचम के साए तले आ जाएं। तो सब कहते हैं सुल्तान उरहान जिंदाबाद, सुल्तान उरहान जिंदाबाद। इसके बाद दोबारा ढोल बजना शुरू हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि तैमूरताश अपने ठिकाने में से गुस्से के साथ आगे बढ़ रहा होता है और उसके मंगोल नौकर खून 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 पुकार रहे होते हैं। तैमूरताश अपने सिपाहियों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता वक्त हमें फतह जरूर दिलाएगा। जनूब में बोरसा, शमाल में एजनिक, जो हमारी बैत ना करेंगे वो हमारे गजब का सामना करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरा लश्कर हर हाल में तैयार हो और मेरे आदमी मौत की कसम खाएं। तो सब कहते जो आपका हुक्म तैमूरताश। और फिर तैमूरताश अपने कमांडरों को पास बुलाता है और कहता है स्पोर्चा खातून को इत्तेहाद की पेशकश के लिए मैंने खत भेज दिया है। अब वक्त आ गया है ये देखने का कि उरहान की सारजमीन में बसाए गए किंग कबीले की वफादारी कहां तक है। दलीजा सरदार को इतला दो और उसे मेरे पास आने को कहो। यह सुनकर मंगोल नौकर वहां से रवाना हो जाता है। जबकि इधर बोरसा में शहनशाह साहब और राउची साहब एक कमरे में मौजूद होते हैं। इस दौरान एक सरदार इजाजत लेकर कमरे के अंदर दाखिल होता है तो उसे देखते हुए शहनशाह साहब खुश होते हुए कहते आओ आओ मेरे दलेर भाइयों जिनके साथ मेरा नसब और खून मुश्तरक है। और फिर उनके पीछे से ही एक और सरदार आता है। शहनशाह साहब अपने बाजू फैलाते हुए कहते किंग के बहादुर सरदार दलीजा सरदार, अल्लाह के शुक्र से उसने हमें फिर एक बार मिला दिया, खुश आमदीद। और उसे गले से लगाते हैं तो दलीजा कहता आए हैं, हम आए तो हैं मगर जो हालात हमने देखे वो अच्छे नहीं लगते मेरे हजूर। सल्तनत का ऐलान करने के बाद उरहान सरदार ने एलची के साथ जो सलूक किया तो शहनशाह साहब कहते दलीजा दलीजा क्या मैं किंग कबीले का सबसे बावकार और मशहूर सरदार नहीं हूँ? तो दलीजा और बाकी साहब कहते बेशक मेरे हजूर बेशक। शहनशाह साहब कहते हम किंगों के कायम करदा सल्जूकी रियासत के आखिरी सिपाही हैं। ये बात याद रखो वो रियासत जिसमें उरहान ने कदम रखा है वो सल्जूकियों की वारिस है और ये कदम सबसे ज्यादा विरासत के असल मालिक किंगों के हक में है और वो हम हैं। यह सुनकर आउची साहब पूछते आप कहना क्या चाहते हैं शहनशाह साहब? तो शहनशाह साहब कहते मैं कहता हूँ कि हम उस मंगोली जबर का खात्मा करेंगे जो हमें कोसाए दाग की जंग से सहना पड़ा। मैं कहता हूँ हम सुल्तान उरहान के अहकामात की इताअत करेंगे। यह सुनकर आउची साहब चौंक जाते हैं। शहनशाह साहब कहते यहाँ तक कि उरहान की कायम करदा रियासत पर किंगों की नस्ल की हुक्मरानी कायम हो जाए। तो आउची साहब कहते आप एक बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं शहनशाह साहब। शहनशाह साहब कहते बड़ी अमंगों के लिए बड़ी चालें ही खेली जाती हैं। अब मुझे बताओ क्या तुम उरहान की कायम करदा रियासत में जड़ पकड़ने के लिए तैयार हो और किंगों की खोई हुई इज्जत दोबारा हासिल करना चाहते हो? तो सब सरदार कहते हम तैयार हैं मेरे हजूर, हम तैयार हैं। और फिर शहनशाह साहब जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं अब वक्त
वक्त आ गया है तुम्हारे कौल और तुम्हारी वफादारी को जांचने का। और अपना हाथ आगे करते हैं तो दिलीजा आगे बढ़ता है और शहनशाह साहब का हाथ चूमते हुए कहता, मेरा सर आपकी राह में कुर्बान हो, मेरा नसब आपके मकसद पर निसार हो मेरे हजूर। और फिर इसके बाद औची साहब आगे बढ़ते हैं और शहनशाह साहब का हाथ चूमते हैं और इसके बाद दीगर तमाम सरदारन भी एक एक करके शहनशाह साहब का हाथ चूमते हैं और उनकी बैत करते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।